नमस्कार। भारतीयता का शंखनाद में आप सबको बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दीपक कुमार रथ। मित्रों, पूरे विश्व में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिनको हम आरएसएस के रूप में पूरा दुनिया जानता है, यह एक अनूठा संगठन है जो कि केवल मानव कल्याण ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के कल्याण निमित्त सभी प्रकार की प्रयास करता है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक और बौद्धिक प्रमुख, अखिल भारतीय बौद्धिक प्रमुख रहे श्री रंगाहरि जी मात्र समाज सेवी विद्वान नहीं हैं, परंतु उनके लेखन से यह प्रतीत होता है कि वो भारतीय आध्यात्मिक चिंतन धारा के एक स्तोत्र प्रवाहक है। रंगाहरि जी मूलतः केरल का स्वयंसेवक है, परंतु उन्होंने पूरा केरल नहीं, भारत नहीं, विश्व के अनेक देशों में उन्होंने भ्रमण किया है और भारत की जितना ग्रंथ है, शास्त्र है, महाभारत है, रामायण है, उसके ऊपर पढ़ना और उसके ऊपर टिप्पणी करना, ऐसे रंगाहरि जी का एक विशेष गुण है जिनको हम 24 घंटा में से अधिक समय देखेंगे कि या तो वो पुस्तक लेके पढ़ते होंगे या कुछ लिखते होंगे। एक प्रखर व्यक्तित्व है, प्रखर समाज सेवी है और ऐसे विरल व्यक्तित्व रंगाहरि जी एक पुस्तक लिखा है तो जिसको हम पृथ्वी सूक्त के नाम पे जाना जाता है। और यह पुस्तक दिल्ली में संघ के माननीय सरसंघ चालक जी डॉक्टर मोहन राव भागवत जी की और केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान साहब की उपस्थिति में दिल्ली में हुआ। आज मैं कोशिश करता हूं उस पुस्तक को पढ़ने के बाद रंगाहरि जी का क्या एनालिसिस रहा है पृथ्वी सूक्त को लेके। ये पुस्तक जब मैं पढ़ रहा था और जब तक वो पुस्तक खत्म नहीं हुई, मैं तब तक उसको आधा से छोड़ नहीं पाया। तो आप सोच सकते हैं ये पूरे भारत के लिए नहीं है, पूरे मानव जाति के लिए ये पुस्तक कितना कल्याणकारी हो सकता है, क्योंकि पृथ्वी सूक्त को सरल भाषा में कैसे रंगाहरि जी ने उस पुस्तक में लेखन किया है। मित्रों, पृथ्वी सूक्त को रंगाहरि जी ने एक प्रामाणिक रूप से व्याख्यायित किया है। उनके द्वारा रचित यह पुस्तक अथर्ववेद के बारे में उनके विशेषज्ञता को दर्शाता है। ये ऑथेंटिसिटी है उसमें। एंड if you read the books, then only you can realize how depth knowledge he has got and how he has explained in this book. And it's a great book. And I must say that every Indian, every intellectual who really wants to understand what is environment, पृथ्वी क्या है, भूमि क्या है, जल क्या है, आकाश क्या है और उसके प्रति मानव का कर्तव्य क्या है, अगर उसको समझना है तो आपको इस किताब को पढ़ने के बाद अपने आप समझ आ जाएगा। तो भूमि सूक्त अथर्ववेद के 12वें खंड में आता है। इसमें 63 श्लोक है कुल। पृथ्वी और भूमि को एक ही अर्थ में देखा जाना चाहिए, जिसे हम माता के रूप में मानते हैं।
और हम सब उसके पुत्र हैं। अथर्ववेद में ये लिखा हुआ है कि माता भूमि ही पुत्र अहम पृथिव्या। यहां पर पृथ्वी रूपी माता जो कभी किसी भी रूप में भेदभाव नहीं रखती है और भौतिक जगत में सबका बिना भेदभाव के पालन करती है, वो है पृथ्वी माता। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि रंगाहार जी ने बड़ा सूक्ष्म रूप में से बताया कि अनेकता में एकता और एकता में अनेकता, जिससे लेकर आज पूरे विश्व में लड़ाई चल रही है, उस विषय में भारत का रुख कैसे स्पष्ट है और ये हमारा चारों वेद में स्पष्ट रूप से कैसे वर्णित है। जो हमारा चार वेदों है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये चारों वेदों के सभी सूक्त का अध्ययन करते हैं तो उसमें से यह संदेश आता है कि प्राचीन काल से ही भारत में प्राणियों के कल्याण के साथ साथ पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि, जल जैसे पंच तत्वों को प्राथमिकता दी गई है और इनकी जीवंत देवों की तरह उपासना की जाती है। वो जीवंत है। और मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि यह परंपरा भारत में हजारों सालों से चली आ रही है, जिसके कारण हम पृथ्वी को मां के रूप में पूजा करते हैं। कोई ये नई बात नहीं है। पेड़ों को वृक्ष के रूप में पूजा करते हैं, अग्नि को अग्नि देवता के रूप में पूजते हैं। अग्नि देवतायो स्वाहा हम बोलते हैं, पूजा करते आए हैं। हमारा पूर्वजों ने हमको ये सिखाया है। केवल इतना ही नहीं, हम जल को देवता के रूप में भी पूजा करते हैं और केवल भारत में ही नदी को भी माता कहकर पुकारते हैं, पूजा करते हैं, उपासना करते हैं और उसकी आराधना की जाती है। और आज भी आप देखते रहे हैं कि माँ गंगा हो, माँ सरयू हो या समुद्र देवता आदि की जल स्तोत्रों की हम आरती करते हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूँ, यहाँ पर आप अगर कभी पुरी जाएंगे आदि गुरु शंकराचार्य का मठ में, जब आप समुद्र देवता का आरती देखेंगे, क्या भव्य दृश्य हो। तो यह परंपरा भारत में सदियों से चलते आ रहा है और इसीलिए ये सब हमारा शास्त्र में वर्णित है। ये नई बात नहीं है। तो बात यह है कि पूरे ब्रह्मांड में प्राण का अस्तित्व और हर प्राण की उपासना हमारा शास्त्र, हमारा पुराण, भागवत, वेद और उपनिषद में वर्णित है। और मैं यह भी बताना चाहता हूं कि पूरे विश्व में भारत एकमात्र देश है जहां प्रकृति की पूजा की जाती है और प्रकृति के संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाता है। हमारे ऋषि मुनि हमेशा से प्रकृति की गोद में बैठकर हर तरह की ज्ञान प्राप्त की है। कहा जाता है कि हमको प्रकृति के साथ ही रहना है, प्रकृति से दूर नहीं जाना है और प्रकृति के विपरीत किसी भी कार्य में लिप्त नहीं होनी चाहिए। जब प्रकृति के अनुरूप हर प्राणी को चलता रहेगा तब उससे किसी भी प्रकार की नकारात्मक स्वभाव या सोच या रोग आदि का शिकार नहीं होगा। परंतु आज का आधुनिक समाज बार बार आप देख रहे हैं कि कैसे प्रकृति के साथ मानव की खिलवाड़ करता रहता है और उसके परिणाम हमको भुगतना पड़ रहा है। अभी हमने देखा कि उत्तराखंड की केदारनाथ और बद्रीनाथ में भीषण रूप जोशी मठ का जो जमीन फटना देखा, तो उसी से इस बात का प्रमाण होता है। अथवा उत्तराखंड की त्रासदी नदी जैसे हम मां के रूप में पूछते हैं, उसके निरंतर प्रभाव को आज आप मानिए, जमानों से सदियों से जिस नदी की प्रवाह है और कहते हैं कि जिस नदी के प्रभाव से पुण्य बहता है
और जब नदी बह जाता है वो अपने आप उपकार कर जाता है, और जब उस प्रभाव की रुकावट होता है तो वहीं पर दिक्कत आना समाज को शुरू हो जाता है, या प्राणियों के साथ दिक्कत होना शुरू हो जाता है। आप देख रहे हैं इसका परिणाम आज हमारा सामने क्लीन रूप से दिखाई दे रहा है। ये जो आज प्रदूषण की बात कर रहे हैं, ये तो एक छोटा सा लक्षण है, छोटा बिंदु है, किंतु मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि ये इसका जो हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, इसका अंतर्निहित अनेक दुष्प्रभाव हमारा सामने आते नहीं हैं, हमको दिखता नहीं है, लेकिन वो कितना हमारे लिए नेगेटिविटी लाता है और कितना भयावह है मानव समाज के लिए, ये पूरे ब्रह्मांड के लिए, वो धीरे धीरे अलग अलग जगह पे आप लोगों को महसूस करना पड़ेगा। और आगे आने वाला दिन में ये चीज और क्लियर रूप से दिखाई देगा। मित्रों, प्रकृति तो समय समय पर अपना जो है दिखाता है रूप, आपको उसको पढ़ना पड़ेगा, आपको उसको पढ़ने का आपके अंदर ताकत होनी चाहिए कि प्रकृति क्या हमको मैसेज दे रहा है। अगर हम फेल कर जाएंगे उस मैसेज को पढ़ने, तो इस मानव समाज को एक भयावह रूप का सामना करना पड़ेगा। मित्रों, ये पूरे समाज में समस्त प्राणी समाज के लिए बेहद घातक है। जैसे प्रकृति और पंचतत्व कभी भी किसी भी प्राणी के साथ भेदभाव नहीं करके अविरत प्राणियों का कल्याण करते आ रहे हैं, इसी प्रकार से प्रकृति की संतान के रूप में हर प्राणी को प्रकृति मां की उपासना करना चाहिए। उपासना की व्याख्या अलग अलग हो सकता है, उसका तरीका अलग हो सकता है। आप उपासना को किसी भी रूप में मानिए, लेकिन उपासना का आक्षरिक अर्थ ना समझ के उपासना का भावना क्या है उसको करना चाहिए। लेकिन हर व्यक्ति को प्रकृति का संरक्षण भी करना जरूरी है। यह हर व्यक्ति को वेद और शास्त्र में स्पष्ट रूप में बताया गया है। जब ब्रह्मांड का स्वरूप बना तब पर्यावरण के संतुलन का बहुत महत्व माना गया है। लेकिन आज हम क्या देखते हैं कि दुनिया में अनेक प्राणियों की प्रजातियों की विलुप्त हो गई है, जिसको इंस्टिंक्ट कहते हैं, अनेक। और उसका असर आज हमको पर्यावरण बदलाव के रूप में दिखाई दे जाता है। जब हम प्रकृति के विषय को गहराई से अध्ययन करते हैं तो स्वाभाविक रूप से पृथ्वी या भूमि का एक बहुत बड़ा महत्व दिखाई देता है। महान ऋषि अथर्व के पास पृथ्वी और उसके तत्व के बारे में संपूर्ण ज्ञान था। वेद का प्रत्येक सूक्त किसी ना किसी ऋषि से ही निकलता है। ऐसा माना जाता है कि हर सूक्त का ज्ञान उन्हें स्वयं ब्रह्मा के द्वारा दिया गया था। और यहाँ देवता भूमि है। अथर्वण शब्द का अर्थ है जिसका जन्म विश्व के कल्याण के लिए हुआ है। उन्हें ब्रह्मा का पुत्र कहा जाता है। वही अथर्व वेद के प्रधान है। और यह आवश्यक नहीं है कि सूक्त और देवता का नाम एक ही हो। किसी सूक्त को अंदर और बाहर से समझने के लिए 4 कारण जो है वो महत्वपूर्ण है। अब पहला कारण है कि सूक्त का पाठ, दूसरा है ज्ञान देने वालों को जानना, दूसरा वह स्थान है जहां से सूत्र का ज्ञान दिया गया है, चौथा वो है जिसे ज्ञान दिया गया। अब पृथ्वी सूक्त में 63 मंत्र या सूक्त है। इन 63 सूक्त के पृथ्वी सूक्त में 34 छंद भी है। यदि कोई सामर्थ्यवान अद्वैता इन्हें खोज ले तो ऐतिहासिक दृष्टि से यह अत्यंत उपयोगी और मूल्यवान कार्य होगा। हमारा वेदों में वर्णित है कि कैसे हर प्राणियों को सत्य के प्रति
तीव्र निष्ठा, संपूर्णता, ब्रह्मांडीय व्यवस्था, ईमानदारी, समर्पण और निरंतर सामूहिक कार्यवाही करना चाहिए, जिससे पृथ्वी माता की व्यवस्था को कायम रखा जा सके, जो कि अनिवार्य रूप से अतीत, वर्तमान और भविष्य को नियंत्रण करते रहेगी। हमारा यह धरती मनुष्य के बीच कोई भी दुर्भावना ना हो, कोई ऊंच नीच की भावना ना हो, बल्कि प्रचुर मात्रा में समानता और एकता की भावना हमारे गौरव का कारण बने, यही सिखाता है। वनस्पतियों, औषधियों और सुगंध से भरपूर बहुत शक्तिशाली धरती माता हमारा जीवन को सुखी और स्वस्थ तब बना पाएगी। वेदों का निर्देश है कि सारा पृथ्वीवासियों को इस धरती पर सौहार्द पूर्वक रहना चाहिए, और ये तभी संभव है जब उनमें समानता और एकता होगी। सभी प्राणियों में सद्भाव होने भी अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए तो जब हम हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो कहते हैं प्राणियों का कल्याण हो, इसीलिए कहा जाता है। हमारे ऋषिगणों ने हमें समझाया है कि हम सभी बिना किसी ऊंच नीच की भावना से समान बनाए गए हैं, और इसी गुणों को समाहित और विकसित किया जाना चाहिए। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ऐसे कोई भी बाहर साहस शक्ति नहीं कर सकती है जो हम कर सकते हैं। यह प्रेरणा हर प्राणी के हृदय से उत्पन्न होनी चाहिए। यह हम सबकी जिम्मेदारी है कि पूरी ब्रह्मांड में प्रत्येक प्राणियों के लिए आश्रय का स्थान होना चाहिए। हीरे, मोती और रत्न सहित समस्त तत्वों की भंडार है ये पृथ्वी माता, और हम सब सृष्टि के अटल नींव हैं। पूरे ब्रह्मांड को यह समझना होगा कि मां के प्रति प्रेम ना तो विरोधी है और ना ही प्रतिक्रियावादी और ना ही हिंसक है। यह समय और जलवायु पर विचार किए बिना एक आंतरिक अनुभूति है। यह हमारा ध्येय होना चाहिए कि हमारा भूमि यज्ञ वेदियों से परिपूर्ण हो जाए। यह वो भूमि हो जाए जहां परोपकारी व्यक्ति हमेशा एकजुटता और सामंजस्य स्थापित करने वाले गतिविधियों से लगे रहे। यह वो भूमि हो जहां के निवासी प्रगति और समृद्धि के बारे में सोचे। यह वो भूमि हमें शांति, प्रगति और समृद्धि की ओर ले जाए। यह हमारा चिंतन में हमेशा रहना चाहिए। हम सब प्रार्थना करते हैं कि धरती माता आपकी कृपा से हम जो आपसे उत्पन्न हुए हैं और स्वतंत्र रूप से विचरण करते हैं, आप मनुष्य, पशु और पक्षियों को नियंत्रण करते हैं। आप सभी 5 प्रकार की पुरुषों के लिए अमृत, पौरुष और प्रकाश भी देते हैं। आपकी कृपा से उगते सूरज की किरणों हम पर पड़ती है। पूरे ब्रह्मांड के जनमानस के लिए एकजुट होकर फिर से धरती माता की उपासना करने का आज समय आ गया है, और हमारे लिए पुत्र और मातृभूमि की महानता के बारे में सोचने की समय सचमुच में आ जाया है। जो आज ब्रह्मांड में विविधता दिखाई दे रही है और जिसके कारण आज प्राणियों के बीच घृणा भाव धीरे धीरे बढ़ रहा है, धरती माता ने उसकी विपरीत हमें एक दूसरे के से प्रेम से बांधने को सिखाता है। लेकिन यदि हम धरती माता का नुकसान करते हैं तो इसका परिणाम मनुष्यों को अलग अलग समूहों के बीच बढ़ते घृणा भाव के रूप में सामने आता है। धरती माता और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाकर हम स्वयं का नुकसान ही करते हैं। यह हमें धीरे धीरे विनाश की तरह धकेलता है। जैसे हमने कहा कि पृथ्वी में अग्नि है, वनस्पति जगत में भी अग्नि है,
जल में भी अग्नि है, पत्थरों में भी अग्नि है, इंसान और पशु पक्षियों के अंदर भी अग्नि है। अग्नि जीवन शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। यह 5 तत्वों में तीसरा है, यह आकार देने वाला पहला तत्व है। इसके बाद जल और पृथ्वी आते हैं। पृथ्वी सूक्त का हर संदेश यह बताता है कैसे प्राणियों का विनाश ना हो। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आज पूरा विश्व खोज रहा है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ये विनाश हो रहा है, उसका रास्ता क्या है। लेकिन रास्ता तो भारत के पास है, रास्ता तो भारत के शास्त्र में लिखा हुआ है। ये समय आया है कि हम उसको अपनाएं, वो सूत्रों को अपनाएं, उसको माने, तब जाके मानव का कल्याण होगा। और यह मनुष्य का हाथ में ही है मित्रों। जब हम पृथ्वी का संरक्षण करेंगे तब प्रकृति का संरक्षण स्वयं ही हो जाएगा। और वास्तव में पृथ्वी सूक्त मानव सभ्यता के लिए एक अद्वितीय ग्रंथ है। संपूर्ण विश्व में कोई भी प्राचीन ग्रंथ उसकी बराबरी नहीं कर सकती है। यह मनुष्य के अपने धरती माता के साथ संबंध की पहली घोषणा पत्र है। संसार के संपूर्ण शास्त्र संपदा में ऐसे स्तुति कहीं भी नहीं देखने को मिलती है। यह सूक्त पृथ्वी का गायन करता है। कोई सूक्त आपने देखा है क्या? भारत के बाहर मानो ऐसा कोई ग्रंथ आपने पढ़ा है क्या जो सिर्फ मानव कल्याण, समाज कल्याण के बारे में बात करे, जो पूरा विश्व की शांति के लिए बात करे, जो ब्रह्मांड की रक्षा के लिए बात करता है? और आज नहीं, 1000 साल पहले हमारे पास ये तत्व है, ये नियम है। इसको हमको सिर्फ समय आया है फिर से उस ग्रंथ को निकाल के पढ़ें और उसको हम सारे मनुष्यों को उसको प्रैक्टिकली उसका उपयोग करें। उसको पुस्तक के अंदर ना रह जाए, वो उसका उपयोग हो, ये समय आया है। परंतु ये सब पार्थिव नहीं है, ये स्वर्ग का गीत गाता है, परंतु स्वर्गीय नहीं है। यह इंद्र, अग्नि, वायु और सूर्य जैसी देवताओं का स्तवन करता है, लेकिन वो ऐश्वर्य नहीं है। इसमें पृथ्वी और स्वर्ग को मिला दिया जाता है। यहां पृथ्वी का मनुष्य स्वर्ग के देवता से हाथ मिलाता है। सोचिए, इसमें हम मानववाद को आध्यात्मिकता से युक्त पाते हैं। यह ना तो अत्यधिक भौतिकवादी है और ना ही आध्यात्मिक। वास्तव में यह सोने और तांबे की मिश्र धातु की तरह दोनों का सामंजस्यपूर्ण संयोजन है। और यह युक्त किसी राष्ट्र विशेष की बात नहीं करता है। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, यह पृथ्वी युक्त किसी राष्ट्र विशेष की बात नहीं करता है, परंतु यह पूर्ण मानववादी है। दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी देश इसका कॉपीराइट के डर के बिना इसका मालिक बन सकता है। इसका कॉपीराइट किसी के पास नहीं है। ये जो है सूक्त, ये पूरे मानव समाज का है और सबके लिए है। आज मित्रों, समय आ गया है कि हमारा ये पवित्र भूमि भारत से इसकी गूंज पूरे विश्व में हो, लेकिन उसमें पूरे मनुष्य किसी भी समूह के दरवाजे की आंतरिक क्षमता है। यह पृथ्वी सूक्त मातृवाद, राष्ट्रवाद, मानववाद और सार्वभौमिकता से स्पंदित है। आप सोचिए, जो सूक्त मानव कल्याण के लिए इतना बड़ा कार्य कर सकता है, आखिर लिखा तो हमारा मनुष्यों ने इतने साल पहले, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक श्रीमान रंगाहरि जी ने जो सूक्ष्म रूप से आज हमारे सामने रखा, ये आज नहीं
भारत के लिए नहीं, पूरा ब्रह्मांड के लिए उपयोग हो, उसके लिए हम और आप उसका जिम्मेदारी लेना चाहिए। और इसी विषय को हम भारतीयता का शंखनाद में उदय इंडिया के थ्रू आपके सामने रखा, और हम आशा करते हैं ये पृथ्वी सूक्त आपको आपका जीवन को भी लाभदायक हो। और ऐसे ऐसे जो अमृत आज आपके सामने हमने रखा, ऐसे अमृत और अनूठा बातें अगर आपको जानना है तो आपको उदय इंडिया के साथ जुड़ के रहना पड़ेगा, उदय इंडिया को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। आज के लिए इतना। भारत माता की जय।